सदर प्रखंड के जानकी नगर में बने एक सरकारी भवन को लेकर विवाद गहरा गया है। एनडीए के पूर्व प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने भवन निर्माण पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ग्रामीणों को वर्षों तक बताया गया कि यहां विवाह भवन बनाया जा रहा है, जबकि डीएमएफटी फंड से करीब 99,37,000 रुपए की लागत से इसे कौशल विकास केंद्र के रूप में बनाया गया। अजहर का दावा है कि यह भवन ग्रामीणों के पूर्वजों की निजी जमीन पर बना है और निर्माण से पहले न तो ग्राम सभा की जानकारी दी गई और न ही आवश्यक कानूनी प्रक्रिया सार्वजनिक की गई। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि स्पष्ट किया जाए कि क्या ग्राम सभा आयोजित हुई थी और यदि भूमि निजी थी तो उसका हस्तांतरण या अधिग्रहण किस प्रक्रिया के तहत किया गया। हम इस वीडियो के माध्यम से कौशल विकास विभाग को जानकारी देना चाहते हैं कि आपका ऑफिस से, आपका विभाग से कुछ महिलाएं मेरे घर में आई थी 2-3 दिन पूर्व। उन लोग का कहना था कि ये जो मैरिज हॉल है ये हम लोग का कौशल विकास विभाग का सरकारी ऑफिस है। तो इन लोग का कहना था कि सर हम लोग इसमें काम करेंगे। तो मैंने बोला जब ये कौशल विकास विभाग में चला गया तो हम लोग का इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये चिट्ठी मुझे दिया। चिट्ठी देने के बाद मैंने चिट्ठी को पढ़ा, देखा तो सही में यह कौशल विकास विभाग केंद्र में चला गया है। तो मैं हमारे पाकुड़ जिला के माननीय डीसी महोदया से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लेके मैंने गांव के हर नागरिक से बात किया था। उन लोग का कहना था कि यह जो जमीन है यह हम लोग का पूर्वजों का जमीन खरीदा हुआ है। यह जो जमीन है यह हम लोग का गांव का पूर्वज का मेहनत से यह जमीन खरीदा हुआ था। हम लोग का दादा का, परदादा का और भी हम लोग का गांव का जितना भी यहाँ पर नागरिक है सबका मेहनत का पैसा से यह जमीन खरीदा गया था। और पिछले का पूर्व का ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब ने हम लोग का गांव का आदमी को यह जमीन मैरिज हॉल बनाने के बोल के यहाँ एक मैरिज हॉल ही बनाया गया है, क्योंकि इसका अंदर चाबी खोल कर देखिएगा तो एक मैरिज हॉल जिस प्रकार की होती है सेम टू सेम उसी तरह का बना हुआ है। किचन बना हुआ है, दूल्हा का रूम बना हुआ है, शादी के लिए अलग एक कमरा बना हुआ है। लेकिन हम लोग का गांव का आदमी इतना पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे। लेकिन आज हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग का पुश्तैनी ज़मीन, हम लोग का गांव का पुश्तैनी ज़मीन जो मेहनत से सब कोई खरीद कर रखे थे गांव का बीचों बीच, ये ज़मीन कौशल विकास विभाग को चला गया। मैंने गांव वाले से, गांव का सरदार से भी पूछा क्या यह ज़मीन जब कौशल विकास विभाग केंद्र में गया था तब क्या इसका कोई ग्राम सभा हुई थी। गांव वाले ने सीधा इनकार कर दिया कि इसका किसी प्रकार का कोई भी ग्राम सभा नहीं हुई है और हम गांव वालों ने इसका सहमति भी नहीं दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व का जो ग्रामीण विकास मंत्री साहब थे, क्योंकि ये विभाग भी आप ही का अंडर में आते थे, आप ही का वहां से स्वीकृत हुआ है, तो जब गांव वाला का सहमति नहीं था, ग्राम सभा नहीं हुई है, तो यह जमीन बिना राज्यपाल को लिखित देके या तो सरकारी आवास बन नहीं सकती है। लेकिन हम गांव वाले को सीधा साधा समझकर मूर्ख बनाकर यहाँ पर सरकारी आवास बना लिया गया। तो हम लोग गांव वाले लिखित रूप से माननीय डीसी मैडम को इसका आवेदन देंगे और हम लोग आरटीआई के माध्यम से इसका सारा डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है उसका आधार पे हम लोग निकाल के, अगर हम गांव वालों को मूर्ख बनाकर ये काम किया गया है तो इसके लिए हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। और इस चीज़ इसमें अनियमितता देखा गया कि बोर्ड में 99 लाख है, लेकिन यहाँ पर 85 लाख का हमको चिट्ठी दिया गया। ये देखिए। तो बाद में मैंने गांव वाले से पूछा कि ये कॉन्ट्रैक्टर कौन था, तो पता चला यह कॉन्ट्रैक्टर जो है आलमगीर आलम साहब जो पूर्व का मंत्री थे, उन्हीं का ये भतीजा ने किया है। तो मैं इसका निष्पक्ष
जांच का मांग करता हूं। माननीय डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस आवास का अपने स्तर से प्लीज एक बार जांच करवा लिया जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।